सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ में ठोस, द्रव, गैस तीन हमने इसके बारे में कुछ बताया। इसको हम ठोस, द्रव, गैस को और थोड़ा सा ठीक से देख लेते हैं। मान लीजिए चित्र के माध्यम से आप समझना चाहते हैं तो ये इसमें हम ठोस के बारे में बता रहे हैं। जिसे ठोस, जिसे सॉलिड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में जो परमाणु होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। पदार्थ के अणु इतने पास पास होते हैं कि किसी भी प्रेशर से जो है इनको सामान्य रूप से दबाया नहीं जा सकता। इनके बीच में इसका कारण होता है कि इनके पास जो है अणुओं के बीच में अंतराणु का प्लेस बहुत कम होता है। देखिए एकदम सटे सटे होते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये मैंने मार्कर लिया, इसको दबाइए, सामान्य तौर पर नहीं दबेगा। इसकी एक स्टेबल जो है, इसकी आकृति और निश्चित है आकार। ये पेन है, ठीक। उसके बाद मान लीजिए ये लोटा है पीतल का, ये भी एकदम फिक्स है, ठीक है। तो ये सॉलिड के केस में आते हैं। तो इसको आप जो है ये चित्र द्वारा, और उसके बाद आप क्या करिए, देखिए आप लिक्विड के बारे में क्या कहेंगे? लिक्विड या द्रव लिक्विड द्रव में क्या होता है? अणु होते तो हैं लेकिन कुछ दूर दूर होते हैं। ये अणु होते हैं आपस में, जो है जो लिक्विड के द्रव होते हैं वो जो है दूर दूर होते। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो सॉलिड होता है उसमें बहुत सारे अणु जो है वो आपस में मिले होते, कंबाइन होते हैं, बहुत डेंस बॉन्डिंग होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ईटा ही है, ठीक है। अब ईटे में इतने सारे, इसमें सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद जो है बहुत सारे एकदम मिक्सअप होता है, इसलिए ये बहुत ठोस होते हैं। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उनमें एक ही कंपाउंड होता है। जैसे जल का H2O, तेल का भी अपना फार्मूला होता है, एक ही दो फार्मूले। बेंजीन हुई, एसीटोन हुआ, लिक्विड हुआ, यानी कि एसीटोन भी लिक्विड होता है, वह प्राय उड़ जाता है। उसके बाद आपका चाहे पेट्रोल हुआ, आपकी डीजल हुआ, इन सब में दो चार यौगिक होते हैं, सरलतम यौगिक होते हैं। जबकि जो ठोस होते हैं उनमें बहुत ही बड़ा केमिकल होता है, यानी कि मॉलिक्यूल बड़ा भी होता है और मिक्स भी होते हैं, ठीक। तो एक चीज़ ये भी जानिए, तो यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और मॉलिक्यूल के बीच में ये जगह छूटी रहती है। इसी जगह में ही जब हम कोई चीज़ घोलते हैं ना, तो इसी में जाके बैठ जाती है। जैसे मैंने बताया भी है पिछली वीडियो में कि जब किसी गिलास में हम चीनी को घोलते हैं तो चीनी जाके घुल जाती है, लेकिन पानी के लेवल में जो है कोई बढ़ोतरी नहीं होती। उसका यही कारण है, जो इसमें जो है अंतराणु की स्पेस होता है। देखिए अब हम गैस के बारे में जानेंगे। गैस के बारे में ठोस और सॉलिड से और दूर दूर होता है। जैसे ये ऐसे दूर दूर, इतने दूर दूर होते हैं, ये बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में उड़ सकते हैं, ठीक। तो इसे हम गैस कहते हैं। सामान्यतः आप इस तरह जानेंगे कि ठोस, द्रव, गैस में क्या अंतर होता है। ये पहला सामान्य अंतर है जो आप चित्र द्वारा अणुओं की स्थिति के आधार पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जब भी है परीक्षा में तीनों चित्र जो है अंतर में सबसे पहले बना दीजिए, ठीक है। इससे एकदम क्लियर होता है कि आपको आणविक और परमाणविक के रूप में आप बता रहे हैं। आपने ठोस, द्रव, गैस की संरचना के बारे में, परमाणु की स्थिति के बारे में जाना। अब हम थोड़ा सा इसके पदार्थों के गुण के बारे में जान लेते हैं। जैसे गलनांक, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन, उसके बाद तरलता, घनत्व, ये सब कुछ ऐसे गुण हैं जो पदार्थों के होते हैं, सब पदार्थों में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम गलनांक, क्वथनांक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक हिंदी में क्वथनांक,
चाहे आप ये जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे जब हमेशा आता रहेगा। क्वथनांक का मतलब अंग्रेजी में जान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब नाम से ही आप जान जाइए कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है उबल, बॉयल माने होता है उबलना, उबलता क्या है, द्रव, लिक्विड। ये जो है देखिए यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको पानी कैसे उबलने लगता है, यानी कि हम जनरली पानी को ही गरमाते हैं, दूध भी गरमाते हैं, ठीक है, तेल भी गरमाते हैं, लगाना रहता है तो सरसों का तेल। तो देखिए इसमें बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है, हम जनरली कौन सी परिभाषा जानते हैं, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो जब वो भाप बन के उड़ने लगता है तो उसे जो है बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जब कोई द्रव गर्म किया जाता है तो जब वो उबलने लगता है वो उसे क्वथनांक कहते हैं। आइए थोड़ा सा हम इसे डिटेल में जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक बर्तन में द्रव को गर्म किया, ठीक, जब आप द्रव को गर्म करते हैं, ठीक है जी, तो ये द्रव यहाँ पर जब हम नीचे यहाँ गर्म करते हैं, ध्यान दीजिए, नीचे जब हम गर्म करते हैं तो ये जो अणु होते हैं ये सतह से जाके टकराते हैं, ठीक, और इसी सतह के ऊपर जो है इन्वायरमेंटल प्रेशर भी पड़ता रहता है। जब भी आप फिजिक्स में सवाल लगाएंगे इन्वायरमेंटल प्रेशर की बात आएगी, वातावरणीय दाब। तो जब जो है द्रव इस सरफेस टेंशन यानी कि ऊपरी सतह के प्रेशर को छोड़कर, ठीक है, इसको बाहर जाने लगते हैं तो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एक लाइन में समझें, जब वातावरणीय दबाव, ठीक है, और द्रव दाब जो नीचे से दोनों बराबर हो जाता है या नीचे वाला दाब ऊपर वाले दाब से अधिक हो जाता है तो उसे जो है क्वथनांक कहते हैं। साधारण परिभाषा, जब कोई द्रव उबलने लगता है तो उस टेम्परेचर को उसका क्वथनांक कहते हैं। यहाँ पर अब जैसे ये जो क्वथनांक है, जब ये वातावरणीय, जिसे आप वातावरणीय दाब पहले समझिए, देखिए जिसे जो हमारा शरीर है, यही अभी हम जब बहुत हिमालय के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, एयर प्रेशर कम होने लगता है, तो पर्वतारोही कोट पहन के जाते हैं, ठीक, क्योंकि हमारे शरीर जो धड़कन, दिल का जो प्रेशर है, हृदय का, उससे जो है अगर प्रेशर मेंटेन ना रहे तो नसें फट जाती हैं। हमें हमारे शरीर में भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है, लेकिन हम इसके बारे में हमें महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि बाहर से वायु का भी प्रेशर है और दोनों मेंटेन है। हृदय जैसे शरीर के अंदर खून का प्रेशर और बाहर हवा का प्रेशर बराबर है, इसलिए हम सर्वाइव। गलनांक जिसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये ठोस में होता है। देखिए ये मेल्टिंग पॉइंट जो है ठोस में होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो एक ऐसे टेम्परेचर पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो उस अवस्था को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, गलनांक कहते हैं, गलना, पिघलना। तो देखिए यहाँ पर ये आपका क्या होता है, मान लीजिए ठोस की एक निश्चित अवस्था होती है, आप ये जानते हैं कि ठोस की एक निश्चित संरचना होती है, तो होता क्या होता है, ये संरचना से अपने संरचना से टूटते हैं, ठीक, ये जो एकदम डेंस वाली संरचना होती है ये टूटते हैं। उसके बाद ये एक सिंपल संरचना, दूर दूर में इनके अणु होते हैं, यानी कि ठोस में आप जानते हैं कि बहुत परमाणु जो होते हैं, अणु जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, लेकिन द्रव में जो है गलने के बाद दूर दूर हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को गलनांक कहते हैं। तो आपने क्वथनांक और गलनांक के बारे में जाना। अब आइए हम अगला गुण ऊर्ध्वपातन, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ये बहुत ही सुंदर गुण है। अब इसका उदाहरण से समझते हैं, जैसे कपूर होता है, सभी लोग पूजा में यूज करते हैं। कपूर को जब गर्म किया जाता है तो वो ठोस होता है और सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, बीच में वो द्रव में परिवर्तित नहीं होता। ऐसे ठोस
जिन्हें गर्म करने पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर ही वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें जो है सब्लिमेशन तत्व कहते हैं। और ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन ऊर्ध्वपादज ऐसे पदार्थों को पदार्थ कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे नेफ्थलीन आपका आता है, कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन, नेफ्थलीन, कपूर, आयोडीन, ये 3 ऐसे तत्व हैं जो सब्लिमेट मैटर हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। और ये जब इनको गर्म किया जाता है या साधारण टेम्परेचर पर ही ये ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलते हैं, ठोस से सीधा गैस में बदलते हैं, तो इन्हें इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसके ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सब्लिमेशन क्रिया है। बार बार आपके प्यूरिफिकेशन चैप्टर में भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे द्रव होते हैं जिसमें अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। अगर वो अशुद्धियाँ ऐसे ठोस में मिली हैं जिनको गर्म करने पर सीधा गैस में बदल जाता है, तो कुछ ऐसे ठोस मिले रहेंगे जो गर्म करने पर गैस में नहीं बदलते हैं, या तो ठोस ही रह जाते हैं या द्रव हो जाते हैं, तो इसे प्योर किया जा सकता है। तो ये जो हम आपको, जैसे मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट बताया, मेल्टिंग पॉइंट बताया, आप सब्लिमेशन बता रहा हूँ, तो इन सब का आगे बहुत ही विधिवत यूज होने वाला है, क्योंकि ये हमारे आसपास की होने वाली घटनाएं, आसपास के पदार्थ होते हैं, तो इसमें आसपास की घटनाएं भी शामिल होंगी। सभी पदार्थों का घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। बार बार ये इनडायरेक्टली यूज हो जाएगा प्रश्नों में। देखिए घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। इसका सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, जो भार होता है, बिना गुरुत्वाकर्षण के वस्तु का जो भार होता है उसे द्रव्यमान कहते हैं। आयतन, जैसे कोई पदार्थ रखा हुआ है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में उसके कितने अणु हैं, उसके आधार पर आयतन निकाला जाता है। और जब इनका अनुपात निकाला जाता है तो जो आता है वो घनत्व कहलाता है। तो घनत्व में सबसे खास बात, आप इसका सूत्र जानते रहिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को यदि केजी में, किलोग्राम में नापा गया, आयतन को यदि मीटर में नापा गया, तो आयतन का क्यूब होता है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ होती है। तो इसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। और यदि आप ग्राम में लेंगे, ठीक है, तो ये जो आपका जो है मीटर है, ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा या मिलीमीटर में आ जाएगा, जिस यूनिट में लेना चाहें। तो सबसे महत्वपूर्ण है, आप ये जानते रहिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसका जो है ये घनत्व जो है सभी पदार्थों का, चाहे ठोस हो, गैस हो, उसके बाद द्रव हो, तीनों में यूज किया जाता है। ठीक, तो ये इसका जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण गुणों में एक है। देखिए ये आपका अगला गुण संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। इसको हम सबसे पहले उदाहरण से समझते हैं। आपके गैस में, घर में खाना बनता है, गैस पे बनता है, गैस का एक गैस सिलेंडर होता है। जब आप उसको ऐसे ऐसे हिलाइए तो छलकता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, छलकता है। छलकता कौन है? द्रव छलकता, जबकि भरी उसमें गैस है। तो एक्चुअली क्या हुआ, गैस को कंप्रेस करके, दबाव डालकर उस गैस के अणु दूर दूर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको गलनांक में बताया था, ठोस के अणु पिघलकर द्रव में चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, संपीड्यता में गैस के अणु जो है दूर दूर होते हैं, ऐसे दूर दूर गैस के अणु दूर दूर होते हैं। लेकिन जब उसे संपीड़ित, कंप्रेस किया जाता है तो उसके अणु कुछ पास पास आ जाते हैं, अर्थात द्रव में चेंज हो जाते हैं। ये आपका गैस है और ये गैस से द्रव में चेंज हो रहा है। इसको संपीड्यता कह रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी कह रहे हैं। ठीक, और ये आप जो है आपके घर में गैस होगी, उसको छलका के देख सकते हैं। ये आपके गैस में होती है, ठीक है। गैस जो है चेंज हो जाती है द्रव में जब उसे बहुत प्रेशर करके जो है इसमें भरा जाता है।
क्यों? क्योंकि इसमें अणु दूर दूर होते हैं गैस में। जो पहले मैंने इसी वीडियो में बताया उन चीज़ों को ध्यान रखना। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ उसको आगे यूज करना। यूज होगा, 100% होगा। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कम अणु रहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा अणु हो जाते हैं, तो ये आपके द्रव में चेंज हो जाता है। तो ये जो है कुछ गुण थे, आप कुछ गुणों को जानें। जिन बातों को मैं कहता हूँ, बोलता हूँ, आप सुनते हैं, उन चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए। आप जब भी वीडियो देखिए ऐसे कॉपी लिए रहिए, सुनते रहिए, उसको लिखते रहिए। क्योंकि हाथ, और देखिए जब मैं पढ़ाता रहता हूँ, देखिए मेरा हाथ चलता रहता है एकदम ऐसे शांतिपूर्वक, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपकी हाथ चलना चाहिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी, आपको पढ़ना आसान लगेगा। जैसे जैसे जो चीज़ बताया जाता है उसे सुनने के साथ हाथ भी ऑटोमेटिक चलना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप बताए गए नियमों का पालन करेंगे, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।